गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चल रहा था। कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बचे हुए थे। हालांकि जितने बेसिक से क्वेश्चंस आपके एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में, वो सारे पॉसिबल टाइप्स मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की थी, किसमें, लास्ट वाले वीडियो में। लेकिन कुछ 3 to 4 टाइप्स ऐसे हैं अभी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनका भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करेंगे बचे हुए टाइप्स को। नंबर 1 पर क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसी से बेस्ड क्वेश्चन है। बस वहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना था, अमाउंट, दैट मीन्स प्रिंसिपल को हमें फाइंड आउट करना था। और आज इस क्वेश्चन में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को, आर को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखो, एन अमाउंट बिकम्स 928 इन 4 years एंड 992 इन 6 years एट विच रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, सिंपल इंटरेस्ट के, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ विच रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए था, माय मिस्टेक। लेकिन क्वेश्चन हम कौन से कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि कोई एक अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है यहाँ पर, वो 4 years में कितना हो जाता है, 4 years है हमारे पास, और 4 years में हो जाता है वो 928, मीन्स अपने का क्या हो जाता है, 928 हो जाता है 4 years के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है कि इन 6 years मीन्स टोटल, तो 6 years टोटल होंगे, तो 4 में से 6 में से 4 हटाओगे तो कितना बचेगा, 2 years आएगा। तो यहाँ पर बचे हुए 2 years की बात हो रही है। 2 years में कितना हो जाता है, तो 992 हो जाती है। कोई अमाउंट है वो 4 years में 928 होती है, और अगेन 6 years में, मींस पूरा टोटल 6 year होगा, तो 6 - 2, तो 2 years का डिफरेंस आएगा, कितनी हो जाती है, 992 हो जाती है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल इक्वल रहता है, बराबर रहता है, कि अगर इस ईयर मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, तो नेक्स्ट ईयर भी 10 ही होंगे, उसके बाद भी 10 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साल में डिफरेंस कितना हुआ ये आपको पता चल गया है कि 2 years में कितना डिफरेंस हुआ, 992 से 928 को आप माइनस करोगे तो 64 आएगा। तो 2 years में कितना बढ़ा है इंटरेस्ट, 64। तो 1 year में कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि 1 year में कितना बढ़ेगा इंटरेस्ट, तो 32 बढ़ेगा। अब जब ये 1 year में 32 बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि हर साल इक्वल होगा, मींस जो यहाँ पर अमाउंट रही होगी उसमें फर्स्ट ईयर 32, सेकेंड ईयर 32, थर्ड ईयर में भी 32 और फोर्थ ईयर में भी 32 होगा। तो 4 बार का 32 आप करोगे, 32 × 4, तो कितना आ जाएगा आपका, 32 में 4 करोगे 128 आ जाएगा। तो 928 से अगर आप 128 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, जो आपकी स्टार्टिंग की प्रिंसिपल अमाउंट रही होगी, मींस 928 से आपने माइनस कर दिया 128 को, तो आ गया आपका 800। और ये 800 क्या था, तो ये आपका प्रिंसिपल था जो स्टार्टिंग में यहाँ पर रहा होगा। तो प्रिंसिपल आपको पता चल गया 800 का। अब क्या करना है, आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, मींस ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना होगा, तो 1 year का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना, तो कितना था, 32 था। अपॉन में क्या कर दोगे, मूलधन को, मींस प्रिंसिपल को कर दोगे 800 को, इनटू 100 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 4% आ जाएगा, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया। जो हमने लास्ट वाली क्लास की थी सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें हमने यहाँ पर क्या था, अमाउंट था, अमाउंट तक के क्वेश्चन किए थे। तो अमाउंट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको रेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले आपको निकालना होगा क्या, प्रिंसिपल, और फिर 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा, मीन्स 1 साल का निकलेगा, उसमें अपॉन कर दोगे किसका, प्रिंसिपल का, इनटू 100 कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, A total of interest for 3 years and 6 years is 270 at 6% rate. What is the principal? Means आपको क्या बताना है, तो पहली चीज़ आपको प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़
कि इससे 3 इयर्स का और 6 इयर्स का आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट कितना दे रखा है कि 270 है, और ये क्या है तो टोटल है, ठीक है। मतलब 3 साल का 6% के रेट से और अगेन क्या 6 साल का 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट क्या दे रखा है 270 दे रखा है टोटल। तो 3 इयर्स के लिए अगर आप सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि रेट जो होता है अगर 6% है तो नेक्स्ट ईयर भी 6% होगा, उसके बाद भी 6% होगा। अगर इंटरेस्ट 10 रुपये है तो वो नेक्स्ट ईयर भी 10 होगा, नेक्स्ट भी 10 होगा। मीन्स चीज़ें सेम टू सेम एकदम जैसी चल रही हैं वैसी चलेंगी। तो 6% से 3 साल के लिए तो पहले साल 6% लगेगा, दूसरे साल लगेगा और तीसरे साल लगेगा। तो 6 कितना हो गया 18%। और 6 साल के लिए अगले है 6 साल 6% से, तो ये कितना हो गया 6 गुणे 6% 36%। दोनों का टोटल कितना आया 54%। 54% आपको कितना दिया है 270 दिया हुआ है। निकालना है कि आपको 100% निकालना है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा 500 आ जाएगा आपका क्या प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको एक बार इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और होप कि आपको मेरे सॉल्व करने से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं अभी अगर दिक्कत है तो फिर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन आप क्रोम पर भी डालोगे तो भी वो आपको क्वेश्चंस दे देगा सिंपल इंटरेस्ट के, तो वहाँ से आप एक बार छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ इंटरेस्ट ऑफ 4 years and 2 years is 180 combinedly at 600 principal, then find out the rate of interest। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसमें आपसे क्या पूछा था, उसमें आपसे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था प्रिंसिपल और रेट आपको दिया था। इसमें क्या पूछ दिया है, प्रिंसिपल आपको दे दिया है कितना है 600 है, और आपसे पूछ क्या दिया है तो रेट को पूछ दिया है। कैसे करेंगे इसको, तो देखो 4 years का और 2 years का कंबाइंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 180, यही लिखा हुआ है कि 4 years का और 2 years का आपको कंबाइंड इंटरेस्ट हो गया 6 years का, तो 6 years का आपको कंबाइंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 180। मैंने क्या बनाया था कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, इससे पहले के पहले मीन्स आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो 1 साल की इंटरेस्ट को आप लिखोगे और अपॉन में क्या कर दोगे प्रिंसिपल के अमाउंट को कर दोगे, इनटू में कर दोगे 100 को, तो आपका क्या निकल आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। प्रिंसिपल इनटू में आपको प्रिंसिपल करना होता है, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 600, यहाँ पर आप 100 लिखोगे। पता क्या करना है आपको, 1 साल का इंटरेस्ट पता करना है, क्या निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 years और 2 years का कंबाइंड आपको 180 दिया हुआ है 6 years का, तो 1 ईयर का आप निकालोगे तो 180 अपॉन 6 करोगे, कितना आएगा आपका 30 आएगा। यही 30 जो है 1 साल का, इसको आप यहाँ पर रख दोगे, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस 5% से अगर आपको डाउट होता है, मान लो कभी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप इसको बाकी कंडीशन में रखकर देख सकते हो कि पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 5% आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अगेन थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है, और यही लैंग्वेज का चेंज जो है आपको समझना है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड to 10% to 12.5%, then the annual interest is also increased by 1 to 50 rupees. Find out the principal amount। बताना क्या है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स स्टार्टिंग की जो अमाउंट है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली लाइन समझना कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज टू 10% टू 12.5 मीन्स पहले क्या था 10% था, 10% से इंक्रीज करके इसको क्या कर दिया गया है 12.5 कर दिया गया। मीन्स कितना, इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। 10 से 12.5 करने में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 21/2% का इंक्रीज हुआ है। और ये इंक्रीज होने से क्या हुआ है कि एनुअल इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, कितना 1250 से।
तो ये किसके बराबर हुआ होगा, 1250 के बराबर हुआ होगा। आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल मीन्स 100% पूछा गया है, तो इसी को रख के निकाल दोगे 100% को। ठीक है, इसको शॉर्ट कर लोगे तो 5 और ये 4 ऊपर आ जाएगा, काट के कितना आएगा आपका, तो आंसर आएगा आपका 50,000 आएगा इसका। ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो पहले की क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि हो सकता है किसी को ना पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको किस तरह से सॉल्व करना होता है, तो आप देख लेना पहले वीडियोस को। तो 50,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वो क्वेश्चंस है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे भी नहीं है, आप एक फॉर्मूले पर बेस्ड होकर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में मीन सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 में बताया था। लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि एफकैट के एग्ज़ाम में कॉमनली आ जाते हैं, तो इनको एक बार समझ लो। बाकी इससे ऊपर आपका सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एन एनी अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years is 4%, next 4 years is 6%, and next 6 years is 8% per annum. After 9 years, if the simple interest is 120 totally, then find out the principal. मीन्स आपको बताना क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको बतानी है। आपको दिया क्या गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है कि कितना है, कितने साल के बाद, तो 9 साल के बाद। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि कोई अमाउंट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रही है किस पर, फर्स्ट 2 years के लिए, मतलब पहले 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, 4% रहा। तो पहले साल 4% रहा होगा, दूसरे साल 4% रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया, 4 तो 2 टाइम्स करोगे 8%, मतलब 2 साल के लिए 8%। नेक्स्ट 4 years is 6%, नेक्स्ट 4 years के लिए 6%, तो कितना हुआ होगा, 24%। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट 6 years के लिए 8%। अब देखो नेक्स्ट 6 years के लिए 8% दिया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर्स का दिया है, 9 years का, 9 years का। तो 4 ईयर यहाँ हो गए, 5 6 यहाँ पर हो गए, तो 6 हो गए, 9 दिए हैं टोटल, तो बचे कितने, 3। तो यहाँ पर हम 3 के लिए लिखेंगे, कितने से है, 8% से है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये तीनों का कंबाइंड जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 120। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 9 साल का। यहाँ पर 3 क्यों लिखा है, तो यहाँ पर 3 लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इनको जोड़ करके 9 years लेकर के आना है। तो अगर हम यहाँ पर 6 लिख देते तो वो 9 नहीं ज़्यादा हो जाता। तो 4 5 6 7 8 9 years हो गए, 9 years आपके टोटल हो गए। और 9 years के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 120। इसको जोड़ोगे कितना आएगा, तो 56% आया। तो 56% आपको कितना दिया हुआ है, 120। पूछा क्या गया आपसे, प्रिंसिपल मीन्स 100 पूछा गया है, तो 120 इंटू 100 अपॉन कर दोगे 56 को, कितना आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर आएगा अमाउंट के लिए, अमाउंट होगी आपकी 2000। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस ये है इसकी लैंग्वेज का एक बार ध्यान दो, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एग्ज़ाम की क्वेश्चन की लैंग्वेज का पता चले, लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस समझना कि क्या पूछा गया है। अ पर्सन बोरोड 8,000 फ्रॉम द बैंक on condition that he will pay interest for first 5 years at 6%, next 3 years for 8%, and next 8 years for 10% simple interest. After 12 years, how much amount will he return as a interest? पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको इंटरेस्ट दिया गया था और आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 और आपसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर हाउ मच अमाउंट विल ही रिटर्न, आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है।
कि टोटल इंटरेस्ट वो कितना रिटर्न करेगा। मतलब जब 12 साल के बाद वो 8,000 रुपये पे करेगा तो 8,000 के साथ में वो 12 साल के इंटरेस्ट के रूप में कितने पैसे और एक्स्ट्रा देगा एज अ इंटरेस्ट। तो देखो 5 साल के लिए 6% से है, तो 5 साल के लिए 6% से कितना हो गया, 30% हो गया। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 8% से है तो 24% हो गया। नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए 10% से है, लेकिन यहाँ पर 80% नहीं लिखेंगे, क्यों? 12 इयर्स के लिए आपसे बात की गई है, तो 5, 6, 7, 8 बचेंगे कितने आपके पास? 3 इयर्स ही तो बचेंगे। 3 क्यों बचेंगे, 4 बचेंगे। हाँ, 5 हो गया, 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, तो 4 इयर्स आपको और देने हैं। ठीक है, 4 इयर्स जब आप करोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 के लिए इससे 40% हो गया। सारा जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, तो 94% आ जाएगा। 94% आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, यही पूछा गया कि 94% में कितनी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। आपको अच्छा दिया क्या गया, वैसे आप क्या करते थे कि 94% बराबर इंटरेस्ट दिया हुआ था, 100% निकालते थे। यहाँ पर आपको 100% दिया हुआ है, तो 100% बराबर हो गया 8,000 के, तो आपको 94 निकालना है। तो 94% बराबर किसके हो जाएगी, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, 7,520 रुपीज़ हो जाएगा आपका आंसर। और ये क्या है, इंटरेस्ट है, मींस 8,000 के साथ साथ आपको ये भी पे करना होगा, तो 15,520। अगर टोटल पूछता है कि आपको 12 साल के बाद टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है, तो वो कितनी होती है आपकी, ये वाली हो जाती है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस हाँ, ऐसा है कि एक बार एग्ज़ाम में आया था तो मैंने वो भी लगा दिया कि आप देख लो एक बार। ये देखो, an amount is given for 3 years at simple interest. If rate of interest is plus with 2%, then the interest will be plus with 360. Find out the principal. Means क्या है कि 3 सालों के लिए, 3 years के लिए आपको क्या दिया गया है, एक अमाउंट को दिया गया है। अगर उसमें रेट परसेंट जो है, मीन सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितने से बढ़ा दिया जाए, 2% से बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 360 से आपकी इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसको ऐसे नहीं कर देना कि 2% है तो 2% बराबर 360 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, तो आंसर जो होगा वो गलत आ जाएगा, 3 नंबर गवा दोगे। करना क्या है, ये ध्यान रखना कि 3 इयर्स साथ में दिया हुआ है, 3 इयर्स साथ में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मीन्स 2%, 2%, 2%, पहले साल का 2%, दूसरे साल का, तीसरे साल का, मतलब 3 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 2%, 6% दिया हुआ है 360 के, तो 100% आपको निकालना है, कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। मीन्स बस इतना ध्यान रखना कि ईयर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अमाउंट इज़ गिवन फॉर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर 2% से बढ़ गया है तो फिर इंटरेस्ट जो है वो 360 से बढ़ गया है, तो प्रिंसिपल कितना है, तो अगर 2% से बढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में भी 2 से बढ़ेगा, सेकेंड में भी बढ़ेगा और थर्ड में भी बढ़ेगा, तो हो जाएगा ओवरऑल 6%, और 6% बराबर दिया हुआ है 360 के, और आपको 100 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो होप कि आपको वीडियोस में ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। एक्स्ट्रा बिना वजह के क्वेश्चन हमने कोई भी नहीं किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी कराए जा सकते हैं किसके, सिंपल इंटरेस्ट के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही वीडियोस हैं, वही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, मतलब वीडियोस के टाइप्स हैं टॉपिक के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और फोकसिंग ऑन एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे बहुत कुछ है सिंपल इंटरेस्ट में भी, इतना छोटा टॉपिक नहीं है ये भी। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने हर एक टाइप के आपको करवाए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बस प्रैक्टिस ज़रूर करना, और इसको अलग से सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कहीं ले करके क्वेश्चंस को समझना, प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये सारा हो जाएगा क्या, बेकार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे शुरू करते क्या, रेशियो वाला, किसी ने रेशियो और डिस्काउंट बोला था पढ़ाने के लिए, लेकिन
सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ साथ में इसके कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट को दोबारा से। 2 क्लासेस होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसके बाद में हम टॉपिक शुरू करेंगे कौन सा, जो कहा गया है डिस्काउंट का और शायद रेशियो वाला है, परसेंटेज का नहीं, रेशियो नहीं था, परसेंटेज बोला है पढ़ाने के लिए। तो परसेंटेज पहले पढ़ लेंगे, रेशियो बाद में पढ़ लेंगे, करने तो सारे ही हैं। लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन लेना है तो आप वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं तो वेकअप एकेडमी नाम से ही ग्रुप भी है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनके साथ में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, या आप मुझसे भी कोई डाउट्स पूछ सकते हो जो आपके हैं। ओके, सो सी यू सून।